मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्निक्स में स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। और ये झारखंड गवर्नमेंट जो निकला हुआ है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत निकला है। और ये इसका जो पोस्टिंग हुआ जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर रांची में इसका पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है आपका लास्ट डेट जो है इस वैकेंसी का, आपका लास्ट डेट कब है इसका वैकेंसी का? तो लास्ट डेट है आपका 8/11/2021 को है। ठीक है, इसका लास्ट डेट है। ठीक है, इसमें जो है एलटी का है, पोस्ट फार्मासिस्ट का है। ठीक है, और स्टाफ नर्स का है और भी अलग अलग पोस्टें हैं। ठीक है, तो आप हम लोग आगे चलकर देखेंगे, लेकिन ये अपना मेन चैनल किसका लैब टेक्नीशियन, तो लैब टेक्नीशियन के बारे में हम डिटेल्स जानकारी देंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन डिटेल्स की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची से है ये। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर। इसमें जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये जो वैकेंसियां हैं संविदा के आधारित पदों पर विभिन्न कार्यक्रमों में एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट आदि का नियुक्ति यहाँ पे किया जाएगा, जिसका विज्ञापन संख्या जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? 8/11/2021। तो यहाँ पे ये लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड में जिला स्वास्थ्य समिति रांची के द्वारा संविदा के आधार पर जो है स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डाटा प्रबंधक, काउंसलर, ये जितने भी है सभी का जो है पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लिखा है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 8/11/2021 को है। आवेदन पत्र हम लोग कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट अथवा ईमेल के माध्यम से आप जो है इसको जो है भेज सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद यदि आप कोई आवेदन पहुंचता है उनके पास तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं कहाँ पे कितना वैकेंसी है। तो पहला वैकेंसी जो है लैब टेक्नीशियन का, एनसीडी सीएचसी क्लिनिक लैब टेक्नीशियन को जो है टोटल जो है 14 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल का जो है 7 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति का 5 पोस्टें हैं। इसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग के लिए एक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक है, पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी नहीं है। ठीक है, और जो ये किसका है? अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए भी एक पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, ये जो अनुसूचित जाति के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल पोस्ट की संख्या कितना है? टोटल 14 है लैब टेक्नीशियन का। ये कहाँ पे है? एनसीडी सीएचसी क्लिनिक वहां पे है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और है कि आरबीएस के डीईआईसी डिपार्टमेंट में है, जहाँ पे लैब टेक्नीशियन की पोस्टें हैं। टोटल वहां पे एक ही पोस्ट है और ये भी एक पोस्ट जो है जनरल के लिए है। इसके बाद और कहाँ एक और पोस्ट है एनयूएचएम में, जहाँ पे लैब टेक्नीशियन का यूपीएचसी एनयूएचएम डिपार्टमेंट से है, जहाँ पे टोटल जनरल का 3 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 पोस्टें हैं। तो टोटल कितना हुआ? 6 पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है, सिर्फ ये 2 कैटेगरी के लिए है। ठीक है, इसके बाद एक और है लैब टेक्नीशियन का एनयूएचएम में एलटी यूसीएचसी के लिए है, जिसमें कि जनरल का 2 पोस्टें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है और टोटल क्या है? 4 पोस्ट है। तो ये लैब टेक्नीशियन की पोस्टें थी।
तो इसमें क्या है, संविदा की शर्तें हैं कुछ, कि संविदा के आधार पर जब आपको पोस्टिंग दिया जाएगा तो उसमें कुछ कुछ शर्तें हैं। जैसे लिखा है, उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर संविदा आधारित पद के लिए किया जाएगा। ठीक है। आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष संविदा की अवधि जो है बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। और संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला स्वास्थ्य समिति रांची के द्वारा 1 माह का अग्रिम नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय भुगतान कर बिना कारण बताए हुए संविदा के अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। बोला गया है कि 1 माह पहले आपको टर्मिनेट करने से पहले बताया जाएगा, या यदि आपको 1 माह पहले नहीं बताएगा तो 1 महीना का जो है पेमेंट करके आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मनोदय का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवकों को सुविधा या भत्ता के अनुरूप कोई सुविधा या भत्ता अनुमान नहीं होगा। इस बोला गया कि जैसे कोई परमानेंट पोस्टिंग है, जिसको उसको जितना जो कुछ भी मिलता होगा आपको उतना नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इसके बाद लिखा है 4 नंबर पॉइंट यह, संविदा का आधार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सेवा अस्थायीकरण का दावा भविष्य में नहीं किया जाएगा। माने जो अभी संविदा पर काम कर रहे हैं ये तो आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ये बोला गया है कि आप दावा नहीं कर सकते परमानेंट करने के लिए। इसके बाद है आपका आवेदन की प्रक्रिया, इसमें कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर ईमेल के द्वारा पर एक पीडीएफ बनाकर 8/11/2021 तक भेजना अनिवार्य। ठीक है। बोला गया है कि आप स्पीड पोस्ट करके ये जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका एड्रेस उस पर भेज सकते हैं, या तो पीडीएफ बना करके आप ईमेल के द्वारा इस ईमेल पे आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो है ईमेल जो करेंगे इसमें के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपका। डॉक्यूमेंट में दिया है कि मूल आवेदन, 2 स्व अभिप्रमाणित फोटोग्राफ सहित बैंक में जमा किए गए शुल्क कागजात की स्व अभिप्रमाणित प्रति, मैट्रिक का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की भी जो है आप सेल्फ अटेस्टेड देने के लिए बोला है। इंटरमीडिएट का भी मांग रहा है, और तकनीकी शिक्षा जो है जैसे डिप्लोमा हो, जो भी अपना पढ़ा हो वो आप भेज सकते हैं। और जो स्नातक वाले हैं स्नातक का भी भेज सकते हैं। इसके बाद है उच्चतर शिक्षा से संबंधित योग्यता एवं अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र भी आप को भेजने के लिए बोला यदि है तो। और कार्य अनुभव जो है उसको भी भेज सकते हैं। कंप्यूटर के यदि सर्टिफिकेट है तो उसका भी भेजना पड़ेगा और भेज सकते हैं। आरक्षण के दावा है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र का भी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना पड़ेगा। इस पोस्ट के लिए उम्र सीमा जो है आपका जनरल के लिए 35 वर्ष है, और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है। महिला के लिए आपका 38 है, जिसमें कि जनरल पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आता है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला के दोनों के लिए 40 वर्ष है। उम्र सीमा में छूट, विकलांग अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है। एवं स्वास्थ्य विभागीय समतुल्य पद पर कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो सरकारी में कहीं काम किया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसको क्या है 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उम्र सीमा की गणना 31/3/2021 के हिसाब से उस दिन के तक आपको काउंट किया जाएगा। इसके बाद आता है कि आपका आवेदन शुल्क कितना भरना पड़ेगा। आवेदन शुल्क इसके लिए भरना पड़ेगा आपको। जनरल के लिए 500 रुपया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपया है। ठीक है। और ये पैसा आप कहाँ जमा कर सकते हैं, तो ये पैसा जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट का नेम दिया हुआ है, किस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। तो जो अकाउंट नेम है किस अकाउंट जिस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी रांची। अकाउंट नंबर ये दिया हुआ है और IFSC कोड भी दिया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया कोकर ब्रांच रांची में जमा करना अनिवार्य है।
निर्धारित शुल्क जमा किए जाने वाले रसीद की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना शुल्क आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। एक संविदा पे भर्ती है, उसके लिए भी आपको फीस भरना पड़ेगा, ठीक है। ये अब गवर्नमेंट की इतनी अवस्था खराब हो गई कि संविदा वाले को भी पैसा ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। इसका जो चयन प्रक्रिया है, अभ्यर्थियों के चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी प्राप्तांक तथा आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल जांच एवं साक्षात्कार में से एक अथवा अधिक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कि 60 मार्क्स जो है आपका जो पढ़ाई किए हैं उस जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से दिया जाएगा, एवं तकनीकी योग्यता के आधार पर प्राप्तांक आधार एवं शेष 40 अंक जो है आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा लिया जाएगा या इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके वहां से आपको 40 अंक मिलेगा, ठीक है। 40 में से आप जितना ले सके वो मिलेगा वहां से, ठीक है, लिखित एवं इंटरव्यू से। उपरोक्त अंकों की गणना की प्रक्रिया आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व जिला वेबसाइट के माध्यम से सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया में जिला स्तरीय आरक्षण के सभी बिंदुओं पर अनुपालन किया जाएगा। इसके बाद जो है डिटेल्स बहुत सारे दिए हुए, आप पढ़ लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहीं पे इसका PDF भी वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल्स इसको पढ़ के इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी में दिया, आप इसको सब लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका इस नोटिफिकेशन यदि आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.ranchi.nic.in पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। थैंक यू।